राधे राधे। जय श्री कृष्ण। This episode of mine has an option of selecting captions and subtitles in English language also. तो श्रोताओं, आज हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा का 72वां एपिसोड देख रहे हैं। पिछले 2 एपिसोड में हमने आधुनिक भौतिकी के जो नियम हैं उनके आधार पर हमने अपना जन्म कैसे होता है और जन्म के साथ हम क्या क्या चीजें पूर्व जन्मों की लेकर आते हैं तथा क्या नया प्राप्त करते हैं, इस पर अपने विचार किया था। और अगले एपिसोड में जब हमारी मृत्यु होती है तो क्या क्या चीज नष्ट हो जाती है और क्या क्या हमारे साथ जाती है, उसकी भी अपने विवेचना की थी। तो आज हम इसको गीता में जो कृष्ण भगवान ने ज्ञान दिया है उसके संदर्भ में इसकी अपन चर्चा करेंगे, ताकि गीता हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। एक चीज हमेशा ही याद रखो कि अगर आप गीता समझ लेते हैं अच्छी प्रकार से प्रमाणों के साथ, तो आपको किसी भी वेद शास्त्र पुराण उपनिषद वेदांत इत्यादि की कहीं पर भी कोई जरूरत नहीं है। वो संपूर्ण ज्ञान कृष्ण भगवान ने गीता में दे दिया। उससे सुंदर और संक्षिप्त ग्रंथ कोई भी नहीं है। तो गीता के प्रथम अध्याय तो केवल सेनाओं का वर्णन है, उसमें कोई आध्यात्म का पक्ष नहीं है। केवल अर्जुन और धृतराष्ट्र और क्या नाम संजय इत्यादि के ही जो वार्तालाप है वो प्रदर्शित किया है। दूसरा अध्याय काफी विस्तृत है और कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाने के लिए संक्षेप में ही ना संपूर्ण ज्ञान उसको दे दिया था। फिर आगे के अध्यायों में जब उनको लगा कि भाई अर्जुन समझ नहीं पा रहा है, अर्जुन की भी जो जिज्ञासा थी, जो प्रश्न उसके मन में आए थे, उसको उसने पूछा था, तो उनका उत्तर दिया है। तो जो दूसरा अध्याय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम दूसरे अध्याय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक का पहले यहां पर अपन संस्कृत में उसका पूरा अर्थ समझेंगे, फिर उसकी हम गीता में दिए गए ज्ञान के द्वारा व्याख्या करेंगे और फिर आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा उसको अपन प्रमाणित करेंगे कि वो बिल्कुल जो कहा है वो 100% सत्य है। उसके वैज्ञानिक प्रमाण है और दिन और रात हम उन प्रमाणों के आधार पर निर्मित उपकरणों का और उस ज्ञान का हम उपयोग करते हैं। तो गीता के अध्याय 2 में 28वां श्लोक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्लोक ये है, अव्यक्तादिनी भूतानी व्यक्त बद्यानी भारत। तो भारत तो यहां पर भरत का वंशज अर्जुन के लिए ये शब्द प्रयोग किया गया है। और कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन से, अव्यक्त अदिनी, यानी जन्म से पहले जो अव्यक्त है, अव्यक्त अदिनी, जन्म से पहले जो अव्यक्त है यानी जो हमें दिखाई नहीं देता। भूतानी यानी जो पंचभूतों से जो हमारा शरीर बना हुआ है, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु, तो इसको अपन भूतानी यानी जो नश्वर शरीर है ना, उसको भूतानी से प्रकट किया गया है। व्यक्त का मतलब प्रकट है, मध्यानी यानी मध्य में, निधनानी यानी मृत्यु पर। मृत्यु जब हमारी होती है तो क्या होता है, ईव का मतलब है सचमुच, ये बिल्कुल सत्य है। तो इन शब्दों को जोड़कर ना ये संस्कृत का श्लोक बनाया गया है। अव्यक्तादिनी यानी अव्यक्त अदिनी, व्यक्त मध्यानी जो व्यक्त है मध्य भाग में, और उसके अगला जो भाग है अव्यक्त निधान्येव, तो ये निधानानी
यानी जो हमारा निधन हो गया और ये इन दोनों शब्दों के संयुक्त शब्द से ये बना हुआ है। तत्र क्या परिवेदना, उसके लिए क्या रोना पीटना, क्या शोक व्यक्त करना। तो ये संस्कृत का जो श्लोक है उसका हिंदी में अपन पूरा अर्थ लें तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि हमारे जन्म से पहले जो अव्यक्त है और जन्म होने के बाद में दो चीजें हमें व्यक्त होती है। एक तो क्या है कि जो हमारा भूत से बना हुआ जो शरीर है वो है, और अंत में जो व्यक्त है, भूत से बना हुआ शरीर है, वो नष्ट हो जाएगा। अव्यक्त है वो बिल्कुल उसी प्रकार से ही रहेगा। तो जो केवल भूत शरीर हमें इस भूतों से निर्मित, जो पंच तत्वों से निर्मित जो हमें शरीर इस जन्म में मिला है, वो यही नष्ट होना है। जन्म से पहले हम क्या थे वो वैसा का वैसा ही है, और इस जन्म में भी उसका अस्तित्व वैसा का वैसा है। कर्मों के फल इत्यादि जुड़े हैं, बाकी उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। और मरने के बाद में भी जो अव्यक्त हमारा शरीर है ना, वो वैसा का वैसा रहना है। तो इस नश्वर शरीर के लिए क्या रोना पीटना है, ये कृष्ण भगवान कह रहे हैं। अब इसकी अपन पूरी व्याख्या करें तो कृष्ण भगवान ने गीता में सांख्य योग का उपयोग किया है। सांख्य जो दर्शन है कपिल मुनि का, कपिल मुनि जी ने सांख्य दर्शन में जो हमारे शरीर हैं उनको तीन प्रकार से उन्होंने विभाजित किया है। एक तो है हमारा सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर क्या है, ये 18 तत्वों, 5 प्राणवायु, 5 कर्मेंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियों, मन बुद्धि और अहंकार से बनता है। तो ये पूरे 18 तत्व हो गए, 5 5 5 15 और 3 ये मन बुद्धि और अहंकार। स्थूल शरीर क्या है, स्थूल शरीर है, इसमें जो पंचभूतों से निर्मित जो हमें शरीर मिला है वो है स्थूल शरीर। कारण शरीर क्या है, कारण शरीर है जो कि हमें अपने पिछले जन्मों में जो हमारा अस्तित्व था, जिस भी योनि में हम थे, उसके जो हमारे संचित कर्म है, पाप पुण्य इत्यादि, वो शरीर धारण करता है। तो अव्यक्त रूप में दो शरीर हैं, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। व्यक्त रूप में केवल एक ही शरीर है ना, जिसको अपन पंचभूतों से निर्मित मानते हैं। और इसका अपन संक्षेप करें तो सांख्य योग में यह भी कहा गया है कि पुरुष और प्रकृति ये दो ही तत्व हैं। प्रकृति में फिर आपके दो प्रकार के शरीर आ जाएंगे, कारण शरीर और पंचभूतों से निर्मित शरीर। और पुरुष में फिर आत्मा आ जाएगी, जिसको अपन बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। तो इस श्लोक में कृष्ण भगवान हमें ये कहते हैं कि इस जन्म में, जन्म लेने से पहले हम क्या थे, हम कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर के रूप में थे। फिर हमारा जन्म हो गया और ये पूरी जीवन यात्रा पूर्ण करने के बाद में क्या क्या मरेगा, क्या क्या खत्म होएगा, केवल स्थूल शरीर ही खत्म होगा। और कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर है वो वैसे के वैसे रहने हैं, वो नष्ट नहीं होंगे। तो एक टेम्परेरी पीरियड के लिए एक मध्य, यानी जो आज का हमारा वर्तमान का जीवन है, उसमें जो स्थूल शरीर हमें मिला है, उसके लिए क्या रोना पीटना है, ये कृष्ण भगवान का पूरा इस श्लोक में सार है ये। और ये पूरा का पूरा आपके आपके जन्म की प्रक्रिया, पिछले जन्म में आप क्या थे, वो भी सारे संचित कर्म पाप पुण्य इत्यादि आपके साथ में आए हैं। और मरने के बाद में भी इस कर्म के और पिछले जन्मों के भी पाप पुण्य इत्यादियों का जो हमने इस जन्म में हिसाब किताब किया है, वो वैसा का वैसा रहेगा, उसका अस्तित्व नष्ट नहीं होगा। और केवल जो हमारा स्थूल शरीर है,
पंचभूतों से निर्मित केवल वो ही नष्ट होगा। अब केवल इतना ही अगर इसको अपन समझते हैं तो सब बातें हमें क्या है कि काल्पनिक लगती है, क्योंकि दैनिक जीवन में हम क्या है कि इस प्रकार की चीजों को देखते भी नहीं है, इनके हमें प्रमाण भी नहीं मिलते हैं, तो हमें इन पर विश्वास भी नहीं होता है। अब हमें इन पर विश्वास करने के लिए आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है, जिसमें सारे तथ्य ही प्रमाणित हैं, उसको पैरेलल लेकर हम चलेंगे तो हमें तुरंत ही समझ में आ जाएगी, जैसे कि मुझे आई हुई है। अब जैसे उदाहरण के लिए हमने बाजार से मोबाइल खरीदा, तो वो जो जिस कंपनी का हमने जैसे एमआई का फोन अपन ने लिया है बाजार में जाके, तो एमआई फोन का जो हार्डवेयर है, बाहर की बॉडी है, कवर है, डिस्प्ले है, माइक्रोफोन है, स्पीकर है इत्यादि, और उसका मदरबोर्ड है, ये आपका स्थूल शरीर है, ये पंचभूतों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है ना? अब इसमें जो कारण शरीर है वो क्या है? तो कारण शरीर जो भी मोबाइल कंपनी है, वो अपनी कंपनी के हिसाब से कुछ डाटा उसमें पहले से ही फीड करके देंगे, जो कि आपके हाथ में नहीं है। आपके मोबाइल में उसका कोई ऑप्शन नहीं है कि आप उसको चेंज कर सकें। जैसे, तो एक तो मोबाइल फोन में आपका फोन का IMEI नंबर है और कौन सा वर्जन है इत्यादि पूरी जो डिटेल है, वो आपको प्रीफेड मिलते हैं, जो आपके जैसे ही आप इसमें क्या नाम खोलते हैं मोबाइल को ना, तो एक वो चक्री वाला सा निशान है, क्या बोलते हैं उसको, तो उस पर जैसे क्लिक करते हैं ना, तो सबसे ऊपर अबाउट फोन आता है, नीचे फिर एप्स वगैरह, क्या नाम, सिम वगैरह, नेटवर्क सिस्टम इत्यादि के जो ऑप्शन खुलते हैं। अभी मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा। तो अबाउट फोन के बारे में पूरी आपको जानकारी दी जाती है। फिर उसमें कई एप्स हैं, है ना, जैसे एमआई का जो हेल्प वाला एप्स है, कोई भी फोन में आपकी समस्या है तो एमआई कंपनी से उसके नंबर दिए हुए, ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, वहां पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ सूचना है ना, वो सूचना इसमें प्रीफेड है, वो है अमूर्त। मूर्त केवल आपका वही है जो कि आपका हार्डवेयर है। ठीक है ना? तो शास्त्रों के हिसाब से, दैनिक जीवन के हिसाब से उसको अपन अमूर्त मान सकते हैं, लेकिन आधुनिक भौतिक विज्ञान के हिसाब से वो भी अमूर्त नहीं है। जो भी डाटा वगैरह आपके फोन में फेड है, वो सभी डिजिटल फॉर्म में, सभी में उनमें ऊर्जा है, तो अमूर्त नहीं है वो। जैसे प्रकाश को अगर अपन अमूर्त मानेंगे, तो उनको अपन अमूर्त मान सकते हैं। प्रकाश में कितनी ऊर्जा है, क्या है, ध्वनि तरंगों में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चुंबकों में, लेजर इत्यादि में क्या क्या, सब आप जानते हैं। तो आधुनिक भौतिक विज्ञान के हिसाब से तो वो मूर्त है, अमूर्त नहीं है। लेकिन पुरातन के हिसाब से अपन इसको देखें तो मूर्त भाग केवल आपका मोबाइल का जो हार्डवेयर है, और अमूर्त भाग है जो उसका बाकी सॉफ्टवेयर है। तो अब मोबाइल कंपनी ने जो आपको दिया है ना, वो हार्डवेयर भी दे दिया और थोड़ा सॉफ्टवेयर भी दे दिया। और वो सॉफ्टवेयर कहां से है? वो केवल आपके मोबाइल में जो टोटल मेमोरी है, 128 GB का है या 264 GB का है, तो उसमें कुछ भाग वो पहले से ही डाटा फीड करके देते हैं। तो फ्री जो आपके पास में स्पेस बचता है, मेमोरी बचती है, वो आपकी कम हो जाती है। तो जैसे ही हम गर्भ धारण करते हैं माता पिता के शरीर से, तो आपको एक कोशिका आपको पिता से मिलती है स्पर्म के रूप में, एक कोशिका आपको माता से मिलती है अंडाणु के रूप में। तो उन कोशिकाओं में जो डीएनए है, उनमें जो जीन्स हैं, उनमें आपकी पीछे के जितने भी जन्म हुए हैं ना, केवल मानव का ही जन्म नहीं, और भी योनियां जो आपने भुगती हैं, उन सभी का डाटा, उन सभी के गुण, आपके शरीर की बनावट, आंखों का रंग, आपकी बुद्धि, आपका स्वभाव इत्यादि, और साथ में ही आपके कर्मों के फल, वो सारे के सारे संचित होकर आए हैं।
तो गर्भ में जैसे ही जीव धारण करता है, मोबाइल में और जो जीव है उसमें इतना अंतर है कि मोबाइल में तो हम ये सब मानव निर्मित चीजें हैं, तो इनको मानव द्वारा ऑपरेट करके, जैसे कंपनी ने फोन बनाया, हार्डवेयर तो हार्डवेयर बनाने वाले इंजीनियरों ने बना दिया, फिर उसमें कंपनी ने अपने जो डाटा फीड किए हैं, है ना, जो कि कारण शरीर के समान है और वो स्थूल शरीर के समान है, तो वो भी वहां पर बैठे उनके सॉफ्टवेयर इंजीनियरों ने ही डाला है। अब जो इसमें तीसरा पक्ष है ना, वो है वो सूक्ष्म शरीर। वो सूक्ष्म शरीर क्या है कि जैसे ही हम एक कोशिका के रूप में आकार ग्रहण करते हैं माता के शरीर में, पिता की एक कोशिका और माता की एक कोशिका दोनों मिलकर बाद में एक ही कोशिका बन जाती है, जिसको जाइगोट बोलते हैं। उसी क्षण जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो उसमें प्रवेश कर जाता है, जिसको अपन आत्मा बोलते हैं, प्राण बोलते हैं, जीवात्मा बोलते हैं। तो वैदिक संस्कृति में इसके अपने को बहुत से नाम मिलेंगे। तो वो उस वक्त उसमें प्रवेश करता है, तब वो पूर्ण एक जीव बन गया इस धरती पर। फिर उसका विकास होता है अंदर, फिर उसके हाथ पांव इत्यादि जो भी उसमें प्रीफेड डाटा है ना, कितनी अंगुलियां बनेंगी, कौन सा जीव है, उसके हिसाब से उसका डेवलपमेंट होता है। शरीर के विभिन्न अंग प्रत्यंग, मस्तिष्क का साइज क्या होगा, हाथ पैर का साइज क्या होगा इत्यादि, वो वहां पर निर्मित होते हैं। अब वापिस चलो मोबाइल की तरफ। तो मोबाइल कंपनी ने, एमआई कंपनी ने आपको दो चीज दे दी। क्या दे दी? एक तो उसने स्थूल शरीर दे दिया आपको हार्डवेयर के रूप में, एक कारण शरीर दे दिया आपको जो कंपनी ने डाटा फीड करके दिए हैं। तो दो चीजें पूरी हो गई। और जैसे ही हम सिम परचेज करते हैं, उसको मोबाइल में डालकर कंपनी उसको एक्टिवेट करती है, ठीक है ना, और उसी क्षण ही उसमें जो सूक्ष्म शरीर है वो भी उसमें जुड़ गया। अगर आपको साधारण कॉल वॉल करनी है तब तो एक अलग बात है, लेकिन आपको इस पूरे ब्रह्मांड से जुड़ना है, यानी इंटरनेट से जुड़ना है, तो आप क्या है कि अपना जीमेल एड्रेस बनाते हैं गूगल पर, जीमेल आईडी, फिर आप क्या है कि इंटरनेट से जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही आप इंटरनेट से जुड़ते हैं, उस मोबाइल फोन की सिम लेकर जीमेल आईडी बनाकर, तो वो प्रक्रिया मानव के शरीर में उसकी जीवात्मा, आत्मा या जीव को प्रवेश करना आप उसके समतुल्य बिल्कुल मान सकते हैं। वहां से फिर अपने इस जीवन के कर्म प्रारंभ हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हम मोबाइल फोन में क्या करते हैं फिर, और अपनी पसंद के विभिन्न क्या नाम एप्स डाउनलोड करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़ते हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है इत्यादि। तो इस प्रकार से दोनों ही चीजें बिल्कुल पैरेलल है। मोबाइल फोन की टेक्नोलॉजी बिल्कुल प्रमाणित है, आप उसको रात दिन उपयोग करते हैं, उस पर आप किसी प्रकार का कोई संशय नहीं कर सकते। तो यहां से आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मानव द्वारा जो टेक्नोलॉजी जो डेवलप की गई है, या मानव द्वारा जो चीज निर्मित है, तो मानव ने नया कुछ नहीं बनाया, इसी ब्रह्मांड में से चीजें इधर उधर से इकट्ठी करके जो संचित ज्ञान है उसी को जानकर उसने किया है। तो ये संपूर्ण चीजें इस ब्रह्मांड में उपस्थित है, ये संपूर्ण ज्ञान पहले से उपस्थित है, और वो ज्ञान किसके पास में है? उस परब्रह्म के पास में है। परब्रह्म खुद क्या है? दोनों ही पक्ष है उसके, ब्रह्मांड का सारा अस्तित्व भी वही है, और उसका जो सिस्टम उसने बना रखा है ना, वो भी वही है। तो मूर्त अमूर्त सारी चीजें इसमें आ गई। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न एक उठता है कि पिछले जन्म में जो भी हमारी योनि थी, जब वो नष्ट हुआ, मर गया, यानी आप अपने पिछले जन्म में आदमी मान लो अपने आप को, सबसे सुविधाजनक स्थिति है, तो क्या नष्ट हुआ था? नष्ट हुआ था केवल उसका स्थूल शरीर, जिसको कुछ अपने धार्मिक अनुष्ठानों के हिसाब से
अग्नि को समर्पित कर देते हैं, कुछ मिट्टी में दबा देते हैं, कुछ जल में प्रभावित कर देते हैं और इत्यादि। यानी वो स्थूल शरीर है, पंचभूतों से निर्मित था, वो पंचभूतों में ही विलीन हो गया। जब उसके प्राण निकले हैं पिछले जन्म में, तो क्या क्या चीजें बची रह गई थी? एक उसका सूक्ष्म शरीर और एक उसका कारण शरीर। तो वो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर एक ही रूप है, वो एक ही चीज में दोनों है वो। तो जब तक अपने को अगली योनि में प्रवेश करने की इजाजत नहीं मिलती है, तब तक उस सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, जिसको अपन मोटे रूप में बोल देते हैं, उसकी आत्मा भटक रही है। तो वो जो जीव है एक सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के रूप में, वो कहां रहता है? सबसे बड़ा प्रश्न ये है। तो इसका तो कृष्ण भगवान ने आगे के जो अध्याय हमने पीछे 10 अध्याय हमने अध्ययन किया था, उसमें इन सब चीजों का वर्णन आया हुआ है कि आपने किसी भी योनि के अंदर किसी भी पूर्व जन्म में जो भी आपने पाप पुण्य किए हैं, उसके हिसाब से वो जो सूक्ष्म शरीर है, वो जब तक वो, जैसे कृष्ण भगवान ने तो उसको स्वर्ग लोक के नाम से क्या नाम इसका विशेषण यूज किया था। तो जो अच्छे कर्म करते हैं वो स्वर्ग लोक में रहेंगे, और जब उनके पाप पुण्यों का हिसाब हो जाएगा, पुण्य सारे खत्म हो जाएंगे, तो वापस वो मृत्यु लोक में आएगा। मोक्ष नहीं मिली है उसको। तो ये जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है, जब तक अगली योनि में प्रवेश नहीं करेंगे तो अपने पाप पुण्यों के हिसाब से स्वर्ग या नरक में रहेंगे। वो वहां पर जब उनके कर्मों का हिसाब किताब हो जाएगा, चित्रगुप्त जी कर देंगे कि अब जाओ भी, यहां तुम्हारा हिसाब किताब पूरा हो गया, अब आपको पुनर्जन्म लेना है। और उनके कर्मों के फल के हिसाब से ही उनको अगली योनि मिलती है। अगली योनि कौन सी मिलेगी? वो आपके पुण्य और पाप के यानी कर्मों पर जो निर्भर है ना, उस पर मिलेगी। मोक्ष नहीं मिली है, निष्काम कर्म नहीं हुआ अभी तक। तो हम पुनः इस मृत्यु लोक पर या ब्रह्मांड में अन्य जो ग्रह जहां पर जीव उत्पन्न हो सकते हैं, तो जो आधुनिक युग में अपने जीव मानते हैं इत्यादि, तो वहां पर वो अपनी जो मध्य अवधि है ना, वहां पर वो अपना समय व्यतीत करता है। तो वो जो आत्मा है, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है ना, वो सुरक्षित कैसे रहता है? ठीक है ना? तो इसमें भी आपके मन में बहुत कल्पनाएं हो जाएंगी। आप केवल वैदिक ग्रंथ पढ़कर इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। संस्कृत में श्लोक घोटते रहो, क्योंकि प्रमाणिक चीज आपको वहां पर कहीं नहीं मिलेगी। जिस प्रकार से मैंने आपको मोबाइल का फोन देके बिल्कुल प्रमाणित किया है सब चीजें, कि अगर मोबाइल फोन इस प्रकार से काम कर सकता है, तो परब्रह्म के लिए तो कुछ भी ये चीज बहुत ही चुटकी बजाने का खेल है। तो भौतिक विज्ञान का एक ये बहुत ही सुस्थापित नियम है ना, जिसमें इस नियम में योगदान मैक्स प्लांक का भी है, और क्या नाम अल्बर्ट आइंस्टीन का भी है। मैक्स प्लांक और अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्वांटम थ्योरी दी थी, मैक्स प्लांक ने उसमें तरंगों के लिए दी थी, और क्या नाम इसने अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश तरंगों के लिए दी थी। और आगे भी इसमें बहुत से प्रयोग है, जैसे क्रॉम्पटन स्कैटरिंग नाम से भी है। तो इन सब में ना यही सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि ऊर्जा के रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, उनका जो ऊर्जा का सबसे छोटा कण है उसको फोटोन बोलते हैं, फोटोन। तो फोटोन अविभाज्य है, उसको किसी प्रकार से आगे और टुकड़ों में, अंशों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तो किसी भी स्रोत से जब फोटोन उत्पन्न होता है तो वो पूर्ण रूप में उत्पन्न होता है। जब तक उसको उतनी ऊर्जा नहीं मिलती है तो फोटोन उत्पन्न नहीं होगा। जैसे मान लीजिए एक गामा किरण, फोटोन की ऊर्जा है 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जिस स्रोत से गामा किरणें निकलती हैं, जैसे नाभिक से निकलती हैं, तो जब तक उसकी ऊर्जा 0.50 भी है ना, 0.51 भी नहीं हुई है,
उसके अंश का हजारवां हिस्सा ही मान लीजिए, लाखवां मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, तब तक वो नहीं निकलेगा। जब उसकी ऊर्जा पूरी हो जाएगी, या तो निकलेगा ही नहीं, वो निकलेगा तो पूरी ऊर्जा के साथ ही निकलेगा, और आगे फिर जहां पर भी वो अवशोषित होता है उस ऊर्जा का परित्याग करता है। तो अपनी ऊर्जा पूरी तरह से दे देता है। ऐसा नहीं है कि कुछ ऊर्जा दे दी, कुछ बचा के रखी है। तो फोटोन का उत्सर्जन या अवशोषण है ना, वो हमेशा कंप्लीट फॉर्म में ही होगा। या तो फोटोन जिस भी पदार्थ से वो इंटरेक्ट करता है, उसकी ऊर्जा उस पदार्थ को स्थानांतरण होने वाली योग्य नहीं है, तो वो अपनी ऊर्जा नहीं देगा, वहां से परावर्तित हो जाएगा, उससे जाएगा, उससे इंटरेक्शन करेगा, लेकिन अपनी ऊर्जा नहीं देगा, अछूता ही वहां से वापस आ जाएगा। जब जाएगा तो पूरी तरह से ही अवशोषित होगा, उसका कोई एक अंश उसको नहीं मिल सकता। यह भौतिक विज्ञान में प्रमाणित है। इसी पर ही सारी की सारी टेक्नोलॉजी, जो अपन कंप्यूटर, मोबाइल, इतनी एरोप्लेन के अंदर और भी जो भी अपन एटम बम, परमाणु बम इत्यादि देखते हैं ना, ये सारे उसी इसी सिद्धांत का उपयोग करते हुए ही बने हुए हैं। और अगर इनको भी आप प्रमाण नहीं मानते ना, तो फिर तो भाई कोई इलाज नहीं है। ठीक है ना? तो वो जो आत्मा के रूप में सूक्ष्म शरीर और जो कारण शरीर है ना, वो ऊर्जा के एक फोटोन के रूप में है। वो जो कारण शरीर और सूक्ष्म ऊर्जा है, जो चीज को अपन दैनिक जीवन में अपनी आत्मा बोल देते हैं ना, वो आत्मा जब तक उसको आगे वाली योनि के उपयुक्त नहीं होगी, वो अपने कर्म फलों के हिसाब से, वो आत्मा इधर से उधर भटकती रहेगी। स्वर्ग में जाओ, नरक में जाओ, उसको अपना भटकना ही बोलेंगे। वो उसकी एक मध्य स्थिति है, पूर्ण स्थिति नहीं है। पूर्ण स्थिति में तो वो आत्मा पूर्ण रूप से ब्रह्म परब्रह्म में विलीन ही जो हो जाएगी। तो ये आगे मोक्ष की जो स्थिति है ना, वो अपन गीता का जो निष्काम कर्म है, उसका पूरी विवेचना करने के बाद में इसकी विवेचना करेंगे। तब तक एक बार आप इसको पेंडिंग में ही रखो। अभी तो केवल आपका उद्देश्य है कि आपका जब जन्म हुआ है, तब आप पिछले जन्म से क्या क्या लेके आए हैं, और आपकी आत्मा है वो पूरी की पूरी आपको कब मिली है। जब पहला जीव आपकी एक कोशिका बनी है मां के गर्भ में जाइगोट के रूप में, सभी जीवों में ही जीव उत्पन्न होने की प्रक्रिया यही है। उस वक्त आप एक अगली योनि के पूरे अवतार हो गए हैं, एक तरह से एक इकाई बन गए हैं। तो आत्मा का विभाजन नहीं हो सकता। ये कृष्ण भगवान ने अध्याय 3 में कहा है ना, भी आत्मा है वो ना तो तलवार से छेदी जा सकती है, ना ही किसी अग्नि में जलाई जा सकती है, ना ही इसको जल गीला कर सकता है, ना ही इसकी वायु सुखाई जा सकती है। अमर बोल सकते हैं आपको, आत्मा अमर है। तो इस प्रकार से ना आप इसकी पूरी व्याख्या कर सकते हैं। तो भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों से जो आज हमारी आधुनिक, जैसे मोबाइल के बारे में मैंने बताया है, तो बेशक आपने भौतिक विज्ञान की टेक्नोलॉजी के द्वारा ये चीजें नहीं जानी है, फिर भी आप दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं इस चीज का, कि रात दिन मोबाइल का अपन उपयोग करते हैं, नई सिम भी लेते हैं, पुरानी सिम हटा भी देते हैं, मोबाइल भी बदल देते हैं। और आप क्या है कि अपना जो भी है कॉन्टेक्ट्स वगैरह है, व्हाट्सएप वगैरह या फेसबुक के जो भी आपकी पोस्ट हैं, या जो पीछे आपने डाउनलोड किए, वो सारी की सारी वापस गूगल से रिकवर हो जाती है। इस प्रकार से तो ये सारा जो चित्रगुप्त, यमराज जी इत्यादि के जो नाम है हमारे वैदिक संस्कृति में है ना, उनका जो सिस्टम बना हुआ है परब्रह्म में है ना, ये सारा सिस्टम, तो वो सारा सिस्टम बिल्कुल उसी प्रकार से कार्य करता है। जैसा कि मोबाइल नेटवर्क का जो पूरा कंप्यूटर भी मोबाइल ही मानो, एक वो थोड़ा बड़ा होता है, बस ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों ही आजकल इंटरनेट से ही ऑपरेट होते हैं। तो दोनों का सिस्टम बिल्कुल पैरेलल है, 1% भी दोनों में डिफरेंस नहीं है। एक मानव द्वारा निर्मित है और दूसरा परब्रह्म द्वारा निर्मित है। केवल इतना ही इसमें फर्क, मानव अपनी इच्छा अनुसार उसमें टेक्नोलॉजी में परिवर्तन कर सकता है। परब्रह्म में यह सिस्टम बना हुआ है कि वो निरपेक्ष है, वो उसका किसी के प्रति कोई लगाव नहीं है, कोई दुराव नहीं है। जैसे आप कर्म करेंगे उसके हिसाब से ही आपको रिजल्ट मिलते जाएंगे। परब्रह्म
परमात्मा यानी कृष्ण भगवान उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो कृष्ण भगवान ने बार बार अर्जुन से यही तो कहा है कि भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जिनके लिए तू ये जो है कौरव है, इनके लिए छाती पीट रहा है ना, बोले ये तो मरे हुए हैं सभी के सब, तू तो एक निमित्त मात्र है, तू नहीं मारेगा तो मैं और किसी तरीके से इसको मरवाऊंगा, तू ही निमित्त है, मैंने तेरे को निर्धारित कर दिया, तेरे को ही मारने पड़ेंगे। अब ये है कि तू घोंसला उठाकर कब इनके लिए मारने के लिए तैयार होता है ना। और कृष्ण भगवान को पता था कि अंत में इसको मैं तैयार कर दूंगा, और उन्होंने तैयार तैयार कर दिया था। ठीक है, अर्जुन को परब्रह्म का ज्ञान नहीं मिला, लेकिन कृष्ण भगवान का तो अपना उद्देश्य पूरा हो गया ना। उस वक्त की जो नियति थी, जो उन्होंने निर्धारित कर दी थी, तो वो तो उनको पूर्ण करवानी थी। तो कृष्ण भगवान तो हर बार बोलते हैं ना कि मैं तो एक निमित्त मात्र हूं, पूरी सृष्टि का लेख है, माया जो है, विधाता जो है, उसका लेख है, वो तो अमिट है। ये सारी घटनाएं होने वाली हैं, तू लड़ेगा भी, सब काम होंगे, ये सब मरेंगे भी अपने अपने, क्योंकि इनके कर्म इसी प्रकार के हैं। ये सब अपने अपने कर्मों का फल जो भोग है ना, इसी जीवन में भुगतेंगे। अब और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, एक चीज और है। जैसे आपके मन में प्रश्न अब ये उठा है कि जी हमने एक सिम डाल ली, ठीक है, हमारा एक मोबाइल नंबर हो गया, एक अपनी आइडेंटिटी हो गई, तो इसमें तो एक जन्म ही हुआ। पीछे के जो हजारों हजार जो जन्म अपने है ना, वो डाटा किस प्रकार से आता है वो तो नहीं समझ में आया, तो उसको भी समझ लो आप। एक सिम है, ठीक है ना, आपको नई सिम की जरूरत है, या तो उस सिम को आप ब्लॉक करवा दो, नहीं करवाते हो तो उसको भी यूज करते रहो, दूसरे फोन में डाल लो, तीसरे फोन में डाल लो, 20 फोनों में डाल लो, 50 फोनों में डाल लो। तो आप अलग अलग, जैसे एक फोन है अमूमन उसमें 2 सिम होती है, आप दूसरा फोन लेंगे उसमें भी आप 2 सिम और ले लेंगे। कोई जरूरी नहीं आप हर बार जियो के ले, एयरटेल के ले लें, बीएसएनएल के ले लें, और वोडाफोडार और जो है ना, किसी की भी डाल लो। तो जितनी बार आप नई सिम खरीदेंगे, आपकी एक नई आइडेंटिटी बनेगी, वही जीमेल आपके काम आएगा। यानी इंटरनेट से जुड़ने के लिए, परब्रह्म से जुड़ने के लिए माध्यम तो वही है। आपका वहां पर जीमेल में, यानी जो गूगल है उसके अंदर नए नए खाते खुलते जाएंगे। एयरटेल का खाता भी खुल जाएगा, जियो का आपके पास खाता है, वोडाफोन का भी खाता हो जाएगा। फिर एक ही कंपनी की दो दो पांच पांच सिम भी ले लो आप, सबके अलग अलग मोबाइल नंबर होंगे, सबके अपने अलग अलग खाते हैं। तो कितने भी जन्म आप इसमें शामिल कर लो ना, हजारों हजार कर लो। अच्छा, अब वो चीज किसको पता है? बेशक एयरटेल की, ये तो देखो उनका अपना जो सिस्टम है वो बताएगा। वैसे तो ये सारे अब इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि आप है ना, एक सिम के जो नंबर है, गुम हो गई वो या नष्ट हो गई सिम, तो वही नंबर आप पोर्ट करवा लेते हैं दूसरी कंपनी में। जियो के नंबर है वो आप एयरटेल में करवा लो, एयरटेल वाले वोडा में करवा लो, है ना। तो किसी में भी आप करवा सकते हो। तो अगर और किसी के पास नहीं है, तो उस परब्रह्म यानी गूगल के पास तो सारी सूचनाएं है ना। गूगल के पास आप जितनी सिम रखोगे सबका रिकॉर्ड है। तो उस चित्रगुप्त जी के पास में पीछे के जो आपने हजारों हजार जन्म लिए ना, अलग अलग योनियों में, अलग अलग जीवों के रूप में, वो उनके पास में सारा रिकॉर्ड है। अब आप इस पर मनन करो, मनन करो। और आपका जो मोबाइल के प्रति जो ज्ञान है ना, अपने दोस्तों से पूछो, इंटरनेट से सर्च करो, लोगों से पूछो, और खुद मनन करो। आपको ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। और कृष्ण भगवान ने जो श्लोक बोला है ना, वो पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि जब हमने जन्म लिया है ना, तो हमने ये जो भूत वाला शरीर है ना, ये तो थोड़े टाइम का ही है, जैसे मोबाइल का हार्डवेयर है। अपन एक मोबाइल फेंक के उसको जला के नष्ट करके ना दूसरा मोबाइल ले लेंगे, लेकिन वो सारे के सारे डाटा, वो जो सूक्ष्म शरीर और जो कारण शरीर, वो आपका वही का वही है, वो दूसरे मोबाइल में आ जाएगा वो। तो बिल्कुल 100% आप इसको समझ जाएंगे, ये मेरा दावा है। तो इस वीडियो का भी यहीं रखेंगे अपन। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप जैसे जो दोस्त हैं, वो इस प्रकार की ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं इस अवस्था में, यानी वानप्रस्थ आश्रम में, संन्यास आश्रम, उनके लिए तो बहुत जरूरी है। बाकी गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम वाले के लिए भी ये बड़ा फायदेमंद है। यानी एक आधे 40 मिनट के लेक्चर में ना आपका सारा का सारा कंफ्यूजन वो दूर हो जाता है। आपको अन्य कहीं पर भी भटकने की जरूरत ही नहीं है। धन्यवाद।